बिल ला दीजिए हमें प्लीज। सरदार, जब तुम पहुंच जाओ तो मुझे मैसेज कर देना ताकि मैं समझ जाऊं कि तुम सही सलामत पहुंच गए। हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। तुम अपने एग्जाम्स पर ध्यान दो और वादा करो मुझसे कि तुम अच्छे नंबर लाओगी। ठीक है, वादा। सरदार, तुमने जो लिस्ट बनाई थी उसमें और क्या है? दरअसल आगे की लिस्ट अभी मैं नहीं बनाना चाहता। बस अब तुमसे सिर्फ एक आखिरी बात पूछनी है मुझे। क्या आखिरी बात? मतलब अगर मैं उसका जवाब दे दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा? तुम मुझे माफ कर दोगे? हाँ ऐसा ही है। ठीक है, तो क्या बात है? जरा करीब आओ, कान में बताऊंगा। सरदार, ये कभी नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बस ये आखिरी बात है, इतना घबराओ मत। सरदार, यकीन करो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरे लिए नामुमकिन है। ये वाकई में बहुत मुश्किल काम है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं तुम्हें वक्त का बता दूंगा उरूज, डरने की कोई जरूरत नहीं। नहीं सरदार, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम जानते हो मैं ये नहीं कर सकती। तुम ये कर सकती हो, यकीन है मुझे। भाई जरा यहाँ आए, बात करनी है। हाँ ठीक है। भाई नसरीन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों की 2 जवान बेटियां हैं, वो आप दोनों से ही सीखेंगी कि घर कैसे चलाना है, बीवी कैसे बनना है। अगर आप दोनों में अब भी एतमाद नहीं है तो ये रिश्ता आगे कैसे चलेगा? कुछ मसूद के लिए ही सोच लें। मैं बहुत क्लियर हूँ नुसरत, तुम प्लीज ये बात उन लोगों को समझाओ जिनसे चाहे मैं कुछ भी कह दूँ वो मेरी किसी बात का यकीन नहीं करते। नसरीन, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं वो हूँ जिसके अंदर झूठ भरा हुआ? मैंने ऐसा कब कहा? यानी तुम बेएतबारी करो और मैं कुछ बोलूं भी ना? नसरीन, तुम अपनी नफरत का शिकार होकर उन चीजों में मदाखलत करती हो जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मैं इस बात पर नाराज हूँ। दामाद के सामने इस तरह की तल्ख बातें करना क्या तुम्हें ज़ेब देता है नसरीन? अगर मैंने कोई तल्ख बात कर भी दी तो क्यों की? तुम्हें समझना चाहिए था सादिक। हाँ, अब मेरे समझने को क्या बाकी रह गया है? सब कुछ तो सामने है। भाई आपको भी नसरीन से कुछ नरमी से बात करनी होगी। बिल्कुल। नुज़त, तुम जानती हो मैं सिर्फ नसरीन पर यकीन करना चाहता हूँ। नुज़त, जो बात मुझे तकलीफ पहुँचाती है वो ये है कि ये सब कुछ अपने अंदर रखती है। अगर कोई बात हो जाए तो मुझे वजाहत देने की बजाय मुझसे उलझने लगती है। यही बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। वो औरत जेल चली गई, उसका खानदान तबाह हो रहा है, उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया। ये सब आखिर क्यों हो रहा है? नसरीन ने वो टेप भिजवाई जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या फिर कोई और वजह है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर मैं क्या सोचूं, तुम ही बताओ। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, एहसान होगा। नसरीन, देख लो, चली गई। ऐसे ना करें भाई। तुम भी ना नुज़त। ओह